पूरे देश में ईद मनाई जा चुकी है। 21 मार्च को ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और पूरे देश में कहीं भी फिरका वाराना वाकया पेश नहीं आया। कहीं भी मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। खास तौर पर देश भर के मुसलमानों का दिल अटका हुआ था दिल्ली के उत्तम नगर में, क्योंकि वहां से जिस तरह के मुसलमानों को धमकियां दी गई, आप देखिए। अगर अपनी माँ के पूत जितने यहाँ खड़े हैं, इस बार ईद में होली जरूर खेलती है। हम भी देखेंगे कितने टाइम को मारेंगे। इस बार चाहे खून की होली। मुसलमानों के खून से होली खेलने की बात कही गई और बार बार शिद्दत पसंद हिंदुओं ने, कट्टरपंथियों ने या कुछ तंजीमों के नुमाइंदों ने जाकर के वहां कहा कि ईद के दिन मुसलमानों को ईद नहीं मनाने दी जाएगी, बल्कि उनके खून से होली खेली जाएगी। लेकिन उत्तम नगर में भी ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, मुसलमानों ने ईद मनाई और कोई भी उल्टा सीधा वाकया पेश नहीं आया। और इसका क्रेडिट जाता है सीधा सीधा दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए मुसलमानों को और तमाम इंसाफ पसंद लोगों को कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अहम जिम्मेदारी निभाई, भूमिका निभाई। और जितने लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, मुसलमानों पर हमला करने का जो उन्होंने प्लान बनाया था, दिल्ली पुलिस ने ऐसे तमाम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर कुत्ता बनाकर मारा, सबको भगाया, सबको डंडा पिनाया। और अब दोबारा ये लोग दिल्ली उत्तम नगर जाने के दोबारा बात नहीं करेंगे। दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो दिल्ली पुलिस ने ऐसे कट्टरपंथियों को कल कुत्ता बना दिया, उनकी औकात बता दी कि तुम कानून से उपकर नहीं हो। और यही पता चलता है दोस्तों कि पुलिस के पास पावर है, लॉ एंड ऑर्डर की असल वैल्यू है। कानून पर अगर पुलिस अमल करने लगे, प्रशासन अगर अमल करने लगे, तो कोई भी दंगा नहीं हो सकता, कोई भी फसाद नहीं हो सकता। पुलिस अगर सख्ती के साथ हालात को निपटने की कोशिश करेगी, पुलिस अगर दंगाइयों के खिलाफ सख्त रूप अपना ले, और ईद के दिन 21 मार्च को दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में यही किया, सख्त रूप अपनाया। और इसका क्रेडिट जाता है दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट को भी कि ईद की नमाज से एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता दिल्ली पुलिस को ये ऑर्डर दिया कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करे। पुरअमन माहौल में उत्तम नगर में ईद की नमाज अदा होनी चाहिए और किसी भी तरह का कोई मामला वहां पेश नहीं आना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और एपीसीआर ने और उसके जो सेक्रेटरी है नदीम खान, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने इस पूरे मामले को अदालत तक के पहुंचाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको सीरियसली लिया और उस पर सुनवाई की और ईद से पहले पहले दिल्ली पुलिस को सख्त आदेश दिया गया और दिल्ली पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को वहां मेंटेन किया। उत्तम नगर की बहुत सारी वीडियोस भी आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि एक वीडियो को आप जरूर देखिए और बाज़ाब्ता इसको सुनिए कि कुछ कट्टरपंथी हैं जो मुसलमानों को धमकियां दे रहे थे और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और जैसे ही दिल्ली पुलिस उधर से आती है, ये सब कुत्ते की तरह यहाँ से वहां से भागने लगते हैं। सुनिए, देखिए। तुम्हारे हिंदू भाई को टारगेट करके तुम अपना त्योहार बना रहे हो, तो मैं तो सामने आओ ना, एक माँ के लालो तो पंडित तू है, आपने देखा इस वीडियो में और इस तरह की कई वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही है। मिलत टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आज के माहौल के बारे में हमारा यही कहना है कि जिस तरह पुलिस ने तत्परता और निष्पक्षता से अब तक कराई वो सराहनीय है। लेकिन पूर्व में जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें ये हुआ कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती करी गई। पुलिस ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त बल नहीं मौजूद नहीं था, इसलिए स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाए। तो इस डर से हमारे कॉलोनी के जो जिम्मेदार थे और उत्तम वैसे भी एक कोई संस्था है कि जो न्याय की सहायता उपलब्ध कराती है, एपीसीआर, तो उन्होंने अपना आप से एक रिट दायर करी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि आप लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती पूर्व में ही कर दी गई। हमारा एक ऐसा एहसास हो गया कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेके हमारी सजग है। आज नमाज पढ़ने गए थे? हाँ, जुमे की नमाज पढ़ने गए थे। कैसा रहा माहौल वहाँ पे? माहौल फिलहाल सही है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, किसी भी बहकावे या उकसावे में ना आए, और किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गलत संदेश दे रहा है या अफवाह फैला रहा है तो उसकी तुरंत संज्ञान में लेके अपने बड़ों को बताएं, नहीं तो उसकी शिकायत करें। हमारा तो यही है कि भाई कोई किसी तरह की अफवाहबाजी ना हो।
जिससे कि माहौल कोई तनावपूर्ण स्थिति बने माहौल की। लोग इस तरह के रहते हैं जो मजदूर तबका है, जैसे यहाँ कपड़े की फेरी करने वाले हैं, जींस की दुकान कारखानों में काम करने वाले हैं, या हाथ की जरीकारी करने वाले लोग हैं, वो जाते ही हैं। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग मकामी हैं, अगर हम इस तरह की बातों से या इस तरह पलायन कर गए तो ये एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा प्रशासन पे कि प्रशासन हमें सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाया और हम ऐसे पलायन कर गए। ये अफवाह है, कोई पलायन इस तरह का स्थानीय आदमी ने, किसी ने पलायन नहीं करा, स्थानीय निवासियों ने। सब लोग थे वो हर साल जाते हैं। वो उनका हर साल का जाना ही है। मैं क्योंकि मजदूर तबका है, वो बिना परिवार के यहाँ रहता है। जो परिवार वाले लोग हैं वो सब यहाँ हैं और इंशाल्लाह डटे रहेंगे। अगर हम इस तरह के असामाजिक तत्वों से डर के कहाँ जाएंगे। कल स्थिति अब नॉर्मल है, पहले जैसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ना कहीं कोई अब कोई स्पीच भी नहीं आ रही, हेट स्पीच पहले आ रही थी बहुत स्पीच की, खून की होली खेलेंगे, खून की होली खेलेंगे। तो पुलिस भी अलर्ट है और हाई कोर्ट में भी APCR, एक एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, उन्होंने एक PIL फाइल करी थी उसके रिगार्डिंग कि कोई किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, कोई वायलेंस ना हो उत्तम नगर के अंदर, वहाँ के लोगों को, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए प्रॉब्लम ना हो। आगे हमारी रामनवमी भी आ रही है, उसमें भी हमारे को वो लोगों को प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ की, अच्छे से बने। जैसे ईद अच्छे से बनेगी इंशाल्लाह, रामनवमी भी हमारी अच्छे से बने। तो अपने लेवल पे फर्स्ट डे से ही अच्छा काम कर रही है, स्टार्टिंग से लगी पड़ी है। मगर कोर्ट के नॉलेज में चीज़ आ गई तो एक कंसिडर्ड चीज़ है। चीज़ों को संभालना अच्छे से और बेहतर ढंग से, कोई भी बैड एलिमेंट ना कोई हरकत करे, किसी अफवाह के चक्कर में ना आ जाए, कोई रूमरस ना फैल जाए। तो इस चक्कर में पुलिस बहुत अच्छा काम। अच्छा, हम बार बार करें, पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा काम करा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का दायित्व है, इसका फर्ज है। लॉ एंड जो निष्पक्षता से ही काम करना चाहिए। पुलिस ने कोई अलग से कोई ट्रीट नहीं करा हमें, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है वही करा और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए जिस तरह हमारे द्वारका DCP ने करा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये बार बार हमारे पर नारे लगा हुए हैं कि भाई देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। अच्छा, देश का गद्दार कौन हो? जो अराजकता फैलावेगा। कोई बहुसंख्यक समाज का, जब से तरुण हत्याकांड हुआ, बहुसंख्यक समाज के असामाजिक तत्वों ने समाज को, माहौल को तनावपूर्ण बनाया, रास्ते जाम करे, लोग हेट स्पीच पहुंचाई। ये देश में अराजकता फैलाना गद्दारी है कि देश में अमन चैन की बात करना गद्दारी है? हम ये लोगों से कहेंगे ये गद्दारी, इस तरह के अराजकता फैलाना गद्दारी है। हम जैसे शांति से रह रहे और बहुसंख्यक समाज के असामाजिक तत्वों की जिस तरह की बातों को भी हम पी रहे, कि हमें पता है कि अगर हम समाज में वैमनस्य फैलाएंगे, विद्वेष फैलाएंगे, तो इससे हमारे देश को खतरा है। हम देश को सर्वोपरि रख के इस चीज़ पर शांत हैं और हम इन लोगों को इसीलिए बैड एलिमेंट्स को किसी प्रकार की कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ईद की और रामनवमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये हमारी तरफ से है कि हमारे पे जिम्मेदारी है बल्कि इस चीज़ की, ईद और रामनवमी हिंदू मुसलमान और सब देशवासी मिल के खुशी खुशी मनाएं। और जो कोर्ट के आदेश आए हैं उससे मुसलमानों का क्या, सारी जनता का एक आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ, कानून हमारी साथ है, सही के साथ है कानून। 0.0 पे थोड़ा आग वाग का मामला हुआ था, यहाँ पुलिस खड़ी थी तो उसमें थोड़ा आदमी थोड़ा घबरा गए थे, हम भी घबरा गए थे कि भाई पुलिस वालों के सामने ये काम हो रहा, तो थोड़ा हमें घबराहट हो गई थी। लेकिन अब कोर्ट के आदेश आ गए और थोड़ा हम तो चाहें कि सब अपने अपने त्यौहार को साथ मनावें, रामनवमी हो या ईद हो या आने वाला कोई भी त्यौहार हो, हिंदू मुसलमान और सिख जितने भी हैं कौम, सब साथ मिल के मनावें। इससे तो ये त्यौहार तो हमारे देश के लिए अगर आप पूछो तो ये तो हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है। आर्थिक तौर पे देश मजबूत होता है त्योहारों से। कोई सा भी त्यौहार हो उससे बाज़ारों में रौनक रहती है, हर आदमी खरीदारी करता है। हमारा एक लोगों से अपील है कि मिल्लत टाइम्स है, इस जैसे संस्थान को बढ़ावा दें। अल्पसंख्यक समाज, खास तौर से ये मुस्लिमों का नहीं है मिल्लत टाइम्स, ये अल्पसंख्यकों की जिस तरह ग्राउंड पे आके आप लोगों ने आवाज़ उठाई, आपने तरुण का भी देखा, हमारा भी देखा, हमने मिल्लत टाइम्स अभी देखा, और आप जितनी निष्पक्षता से काम कर रहे हो तो फ़र्ज़ बैठता है अल्पसंख्यक समाज को अपनी आवाज़ पहुँचाने का एक ज़रिया, एक माध्यम बनाएं। मिल्लत टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सहयोग करें और इसको फॉलो भी करना चाहिए।
और इसको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, जो भी होता हो वो सिस्टम वो करना चाहिए, क्योंकि मिल्लत टाइम्स ग्राउंड पे जाके सच्चाई को दिखा रहा। आप ईदगाह की तस्वीर देख सकते हैं, वरना मंसूबा इन लोगों का दोस्तों ये था कि मुसलमानों को ईद की नमाज ही अदा नहीं करने देना है, ईदगाह पहुंचना है पहले से और वहीं पर मुसलमानों पर हमला करना है, मुसलमानों को मारना है। हाईकोर्ट के फैसले पर दिल्ली पुलिस ने अमल किया और पूरे हिंदुस्तान में अमन के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ ईद की नमाज को अदा किया गया। पूरे हिंदुस्तान में एक साथ मुसलमानों ने नमाजें अदा की। मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में कम से कम 25 करोड़ से जायद है, लेकिन कहीं से कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया कि किसी भी मुसलमान ने, मुसलमानों के किसी ग्रुप ने, किसी तंजीम ने किसी हिंदू के खिलाफ नारा लगाया हो, किसी मंदिर के सामने वहां डांस किया हो, हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों ने उनके जज्बात को भड़काने वाला कोई नारा लगाया हो, उनके धर्म को, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई काम किया हो, किसी ईदगाह में, किसी मस्जिद में, किसी मैदान में हिंदू धर्म के खिलाफ कोई तकरीर की गई हो, ऐसा कोई सबूत आप नहीं बता सकते दोस्तों। बल्कि एक मैसेज दिया जाता है पूरी दुनिया को, तमाम रिलीजन को, कि मुसलमानों को देखो किस तरह से इन्होंने ईद मनाई, अपने घरों से निकले, इन्होंने ईद उल फितर की नमाज अदा की, तकरीरें सुनी और इसके बाद वापस अपने घरों की तरफ लौट आते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, सवैयाँ खाते हैं। किसी को इन्होंने ठेस नहीं पहुंचाई और किसी भी धर्म की इन्होंने तौहीन नहीं की। इनकी ईदगाहों में किसी के खिलाफ कोई तकरीर नहीं की गई। इस्लाम डिसिप्लिन सिखाता है और सच्चाई यह है दोस्तों कि इस्लाम में जो त्यौहार है वो भी इबादत है, उसमें भी अल्लाह ताला की रजामंदी शामिल होती है और अल्लाह ताला के सामने हम सब सर झुकाते हैं और यही इस्लाम की खूबी है दोस्तों। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब और जितने भी त्यौहार है वहाँ दूसरों को तकलीफ पहुँचाई जाती है, उसमें दूसरों के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोस्तों ईद में आप देख लीजिए कि सब लोगों का फ़ायदा होती है, मोहब्बत बढ़ती है, तिजारत बढ़ती है और किसी को इससे बढ़कर कोई तकलीफ नहीं होती है। इस दौरान एक वीडियो सामने आई है उत्तर प्रदेश के एक इलाके से, वहाँ एक पुरानी ईदगाह है, वहाँ मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे और ईद की नमाज के दौरान ही वहाँ के SHO जिनका नाम है ललित साहब, वो पुलिस के साथ पहुंचते हैं कि आप लोग यहाँ ईद की नमाज अदा नहीं कर सकते। मुसलमानों ने कहा क्यों हम यहाँ ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, ये तो ईदगाह है और पिछले कई सालों से हम यहाँ ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद बहस हो जाती है, जो ईदगाह के मुतवल्ली होते हैं वो बहस करते हैं, पुलिस से बहस हो जाती है और बहस की 5 मिनट की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लगातार पुलिस की तरफ से धमकियां दी जा रही है और सोशल मीडिया पर, और आखिर में यहाँ तक के कह दिया पुलिस वालों ने कि यहीं पर तुम्हें गाड़ दूंगा, यानी इसी मैदान में तुम्हारा गड्ढा खोदा जाएगा, तुम्हें कत्ल करके गाड़ दिया जाएगा। इस तरह की धमकी भी मुसलमानों को दी गई। वायरल वीडियो आप सुनिए। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नोट कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ? आप जेल भेजेंगे? मैं क्या कल कीजिए मुझे कल फिर मत करेगा। हाँ मैं जेल जाने वाला नहीं दूंगा। तो नमाज कराओ, कराओ नमाज। नमाज करा दी नमाज कहाँ जाएंगे? जमा करा उसके लिए उसको बता रहा हूँ मैं। क्या करेंगे आप? मैं नमाज यहाँ तो हमेशा नमाज होती है, नमाज की अरे सागर भाई, सागर भाई आप आदेश दिखाइए, हमेशा होती है यहाँ पे। आप आदेश दिखाइए, हम बता देंगे। अरे सागर भाई अरे तू चुप ना हो जा, क्यों जा रहा है? उधर बन गया, कौन बोलना था? जो नमाज जो है चौके से बाहर है, शासन का आदेश है। ये नमाज अवैधानिक रूप से पढ़ रहे हैं, जबकि हमने परसों बताया था अंदर रहेंगे गेट के बाहर। ये मैं बता रहा हूँ, वीडियो बनाई मेरी आराम से, ये पढ़ रहे हैं जो हम नहीं पढ़ने देंगे। और ये जबरदस्ती यहाँ नमाज पढ़ने कोई आदेश नहीं इनके पास, कोई आदेश नहीं। ये जबरदस्ती इधर रोड देखिए वो है। 10 साल 85 साल से नमाज पढ़ने हम लोग
सुनिए, मेरे रजिस्टर लिखा हुआ है, मैंने परसों इनको इसी बताया, सुन लो पहले, मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है, मैंने परसों बताया था। कोई आगे नहीं मैंने परसों आपको बताया था, गेट के अंदर नमाज होगी, मेरी बॉडी व्यवस्था कर दीजिए। अरे रुको यार, जहाँ मुझे नहीं मालूम, ये तो आपके प्रशासन का दायित्व है, गाँव की सड़क को है, जगह लोग इतनी नहीं है, नहीं आप चलिए, ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। फैलिए फैलिए आप लोग फैलिए, नहीं हम लोग नमाज अदा कहाँ करेंगे बताइए? अरे रहने दो, रोड 22 का रोड है और क्या गेट के अंदर बढ़िया पूरे जीवन में हो रही नमाज हो जाती है। नहीं मुझे नहीं, मुझे बोलो है नहीं, बोलेंगे फांसी हमने चला लेंगे हमें। अरे अब तक नमाज हो जाती मैंने परसों इनको बता दिया, लेकिन मैं बताऊंगा मैंने परसों इनको बोले बताइए, आपने एक सड़क बनवानी नहीं, मैंने कहा गेट के अंदर, ये जीवन से हो रही है, सड़क गाँव के मैंने कहा गेट पे नहीं होगी, ठीक है तो सड़क, मैंने कहा गेट की बात आ गई, मैंने गेट के अंदर सुनो आपको दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है अरे बोले चुप चलो यहाँ से, चलो भैया, हेलो जीवन से हो रहे ये पप्पू वर्मा जी है, इनका ये एलआईओ वाले आप लोग कैसे 20 साल के साथ जन्म से